कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 13 कश्मीर की यात्रा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। हमें सबसे पहले जब हम कश्मीर की यात्रा के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपने जब मित्र को बताएंगे तो हम सबसे पहले जिसे भेजेंगे उसका पता लिखेंगे और जगह का नाम लिखेंगे और शुरू करेंगे, लिखेंगे प्रिय मित्र राजेश, सह प्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। मैं तुम्हारे पत्र का उत्तर इतने दिन से इसलिए नहीं दे सका क्योंकि मैं एक महीने की कश्मीर यात्रा पर गया हुआ था। मैंने अपना अधिकांश समय श्रीनगर में बिताया। इस पत्र में मैं अपनी यात्रा का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर रहा हूं। इस वर्ष हमारी गर्मी की छुट्टियां 15 मई को ही हो गई थी। चाचा जी के बुलाने पर मैं उनके पास श्रीनगर चला गया। मैं अपने बड़े भाई के साथ 19 मई की रात को कश्मीर मेल में सवार हुआ। हम प्रातः 9 बजे पठानकोट पहुंच गए। दोपहर 2 बजे के लगभग हम जम्मू पहुंचे। डाक बंगले में हमने खाना खाया। रात को 8 बजे हम बस द्वारा कुद नामक स्थान पर पहुंचे और रात वहीं बिताई। यात्रियों को यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, खाने पीने की चीजें और किराए पर मकान भी। अगले दिन प्रातः 9 बजे हमने फिर यात्रा प्रारंभ की और मार्ग के छोटे छोटे गांवों के पास से गुजरते हुए दोपहर 12 बजे बनिहाल गांव पहुंच गए। पीर पंजाल की चोटी बनिहाल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। बल खाती और इठलाती हुई सड़कों द्वारा बस से हम चोटी पर पहुंचे। यहाँ से उतराई शुरू हुई। प्रमुख मार्ग से थोड़ा हटकर बेरीनाग नामक झरना है। कहते हैं यहाँ से झेलम नदी निकलती है। उसका आनंद लेते हुए हम संध्या के 6 बजे श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर झेलम नदी के दोनों ओर बसा हुआ है। यह बहुत ही सुंदर नगर है। इसका नया बसा हुआ भाग बहुत खुला और अच्छा बना हुआ है। हमने श्रीनगर के सुंदर सुंदर बहुत से स्थान देखे, जिनमें शालीमार बाग, शाही चश्मा और निशात बाग आदि प्रमुख है। फिर हमने वुलर झील तक किश्तियों में आने जाने का 5 दिन का कार्यक्रम बनाया। कश्मीर में ऐसी किश्तियां मिल जाती हैं जिनमें कई कई कमरे और रसोई घर होते हैं। इनको डूंगे कहते हैं। रास्ते में शादीपुर, खीर, भवनी, गांधरबल, मानसबल आदि देखते हुए 64 किलोमीटर पानी की यात्रा के बाद वुलर झील पहुंचे। यहाँ झेलम नदी झील में गिरती है। हम अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संध्या होते होते वापस श्रीनगर पहुंच गए। कुछ दिन बाद हम पहलगांव की ओर रवाना हुए। यह स्थान श्रीनगर से 96 किलोमीटर की दूरी और समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुंचकर हमने शिकार गाह, वाइसरन, चंदनबाड़ी, तुलियान लेक आदि प्रमुख स्थान देखे। पहलगाम की वापसी पर कुक्कुड़नाग, मटन, इच्छाबल, अनंतबाग आदि देखते हुए श्रीनगर वापस आए। यहाँ से एक दिन सोनमार्ग देखने के लिए प्रातः 7 बजे चले। यह लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पहुंचने के लिए सिंधु घाटी को पार करना पड़ता है। सारा मार्ग हरे भरे पहाड़ों की मनमोहक दृश्यों से भरा पड़ा है।
गुलमर्ग और खलनमर्ग से ये दो और सुंदर स्थल देखने योग्य हैं जो 10-11 हजार फुट की ऊंचाई पर है। कश्मीर के लोग सीधे सादे होते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ये वर्ष में गर्मियों की 4-5 महीने ही कमा पाते हैं। यहाँ रेशम, ऊन, लकड़ी और कागजी खिलौने का काम बहुत अच्छा होता है। रहन सहन बहुत सस्ता है। अधिकतर लोग हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार हम कश्मीर की यात्रा करके जब लौटे तो यद्यपि हमारा मन उदास था, फिर भी छुट्टियां समाप्त होने के कारण बाध्य थे। अगर तुम भी हमारे साथ होते तो दोगुना आनंद मिलता। तुम्हारा एबिन हृदय रमेश शर्मा। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि यह पत्र आपको कैसे लिखना है ये भली भांति आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।